टीना का फोन? घर में से हमको फोन काहे कर रहा है? हेलो। हेलो मालकिन। हाँ दीना बोलो। क्या हुआ? ये तुम घर में से ही हमको फोन कर रहे हो? क्या बात है? मालकिन फोन से इसलिए बात कर रहे हैं कि सामने कहते तो कोई सुन लेता तो हमको बहुत डांटता। आपने वो कागज पर साइन करके अच्छा नहीं किया मालकिन। पंचायत के काम में फिर से गड़बड़ी शुरू हो गया है। काहे? क्या हुआ? मोहर सिंह ने मनरेगा का काम फिर से संभाल लिया। काम संभालते ही उसने आतंक मचा दिया। हमारे भाई को काम से निकाल दिया और किशन को भी काम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब उन सबने विरोध किया तो उन सबको उसने बहुत मारा। और जब सबने कहा कि हम प्रधान जी से शिकायत करेंगे तो ढाका मार के हंसने लगा और कहा कि तुम्हारे प्रधान हमारा कुछ नहीं कर पाए। उसका पर हमने कुतर डाला। मालकिन आप कुछ कीजिए, नहीं तो पंचायत के काम में फिर से गड़बड़ी शुरू हो जाएगी और आपके इतने दिनों की मेहनत सारी बेकार चली जाएगी। मालकिन आप हमारी बात तो समझने का कोशिश कीजिए। मालकिन आप इस गांव के प्रधान हैं और आपके सबके लिए ये सब जरूर करना होगा। ये आपका ही जिम्मेदारी है। दीना क्या बताएं, हम खुद ही परेशान हैं। मालकिन कुछ बोलिए ना मालकिन। मालकिन आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आप हम सबकी नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मालकिन कुछ कहिए ना मालकिन। मालकिन इन स्कूल जाने वाले बच्चों तक को पता है कि आधार कार्ड के क्या क्या फायदे हैं और आप गांव के प्रधान होकर आधार कार्ड बनवाने से विरोध कर रहे हैं। कमेटी के लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश रची है। पता है हाजी साहब और वासुदेव किसको प्रधानी का चुनाव लड़ाना चाहते हैं? किसको? सफीना को। मेरा यकीन रहा है लोगों के काम आने में, उनके भलाई के हिस्सेदार बनने में। मुकाबला और हार जीत की बात वो करता है जो अपने अहम से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन पंचायत ने अपना मन बना लिया है कि सफीना ही अब पंचायत प्रधान बनेगी। हमारा प्रधान कैसा हो? सफीना दीदी जैसा हो। 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 आप सब लोगों को ये मालूम होगा कि आज की मीटिंग हमने क्यों बुलाई। फिर भी एक बार मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आज की मीटिंग में हम ग्राम प्रधान के उम्मीदवार के रूप में सफीना के नाम का ऐलान करना चाहते हैं। सिकंदर, बरखुरदार, ये ठीक नहीं है। ये क्या करने जा रहे हो? वापस चलो। चाचा जान, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। हमने ये फैसला सोच समझ के लिया है। इसमें रोक के कोई फायदा नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सफीना एक ऐसी औरत है जिसे खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। और आप सोचिए, दूसरों के लिए जीने वाले खुदा के बंदे होते हैं। अगर ऐसे लोग हम सब की नुमाइंदगी करेंगे तो कितना बड़ा बदलाव आएगा देश और समाज में।
और उसकी सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है औरतों का ये दूध सेंटर। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो औरतें कल तक अपने आदमियों पर निर्भर थीं, आज वही औरतें अपने घर का पूरा खर्च चला रही हैं। और ये सभी कुछ संभव हुआ है सफीना बेटी की वजह से। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर चाचा आपने। और फिर वो सफीना दीदी ही तो है जिन्होंने सारी औरतों को प्रोत्साहित करके इस योग्य बनाया कि वो अपने बलबूते कुछ कर सके। यकीनन सफीना बिटिया ने तो ये साबित कर दिया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती। हाँ अम्मी, आप सही कह रही हैं। अगर सफीना की वजह से मेरे जैसे नाकाबिल आदमी के दिल में कुछ करने की उम्मीद जाग सकती है, तो सोचिए कि अगर वो इस गांव की प्रधान बन गई तो क्या कुछ नहीं कर सकती। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली हो सकती है। केंद्र सरकार ने आम आदमी के लिए कितनी सारी योजनाएं बनाई और ये प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि वो सारी की सारी योजनाएं एक आम आदमी तक पहुंचे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर सफीना गांव की प्रधान बनती है तो सारी की सारी योजनाओं का लाभ हर आम आदमी को मिलेगा। और ये मेरा भरोसा है। तो अब हम सब कमेटी मेंबरों की राय में सफीना को ही इस गांव का प्रधान होना चाहिए। तो इस बार गांव प्रधानी के उम्मीदवार के रूप में सफीना के नाम का ऐलान करते हैं। आप सब सहमत हैं? क्यों?